हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। ओम श्री शुक उवाच। एक जागरण था शेष यशोदानंद गेहिने, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्वांचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कानों में, घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने लगी, और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान को जिन जिन वाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय भी उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सोमं वासां पृथकुटिं प्रकुटिं प्रतुं कटितटे बिभृति सूतनद्धं पुत्रस्नेहस्तुत कुचयुगं जातकंपं चांशुभ्रू। रज्ज्वांकरसं भुज चलत कंकणौ कुंडले जां शोभिन्नं वक्त्रं कवर विगलन्मालती निर्ममंथं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से वहां के कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे।
मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे और सुंदर मोहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ताम स्तन्य काम आसाध्यम मन्नन्तीम जननीं हरि, गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेदद प्रीतिमावहम्। तमङ्कमारूढं पाययत् स्तनं स्नेहसुतं, सस्मितमीक्षिति मुखम् आतप्तमुत्सृज्यमेनसा, यशामुष्यमाने पयसि त्वधीष्यते। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा की गोदी में चढ़ गए। वात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था, वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त तो उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी और अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी ने उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सज्जात कोपाम स्फुरितारुणाधरं चन्द्रस्य दधिभिर्मन्थभाजनं भित्त्वा मृषांसुरुद्रदस्मनारहो जगान् हयंगवमंतरम गता। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर भगवान श्री कृष्ण ने पास से पड़े हुए लोटे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में माखन खाने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उत्तादि गोपीषु सुतं प्रयापुनां प्राविश्य चन्द्रस्य चाम दध्यं तक्रम्।
भग्रम विलोम स्वासुतस्य कर्म तज्जहास्तं चापिना तत्र पश्यति उलोकलाङ्गेरुपरि व्यवस्थितं अर्काय कामं ददतं शुचि स्थितं हयङ्गवाचार्यविसङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चान् सुतमागमचुने। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मतने के घर में चली गई। वहां देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि भगवान श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले लेकर बांदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। तो यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास आ पहुंची। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तामात्यष्टिं प्रस्मिन् सत्वरस्ततो औरुयाप ससारभितुवतो गोप्यन्मदावन् यमा योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितुं मना। अनुवन्यमाना जननी उरहंचलंचौणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। जवेन विस्तृम सितके सुवंदनिच्युतो प्रसूनानुगति परामृशदु। कृतांग संतम प्ररुदन्तुमक्षिणीं कसन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना। उद्दीच्यमाणा वैवेवलेक्षिणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्तु वाङ्गुरतो। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से खून बने और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की बात तो दूर रही, उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों भागे आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गूंथे हुए फूल गिरते जाते हैं। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सके।
भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर भी उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रही थी, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी और उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायाम गवत्सलाम्, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायाम वत्सलाम्, ये स्किल्तं बद्धुं दाम्नान्वीरिको विदाम। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया, तब उन्हें हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ाया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने काल के ऐश्वर्य का पता नहीं था, अपने बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाचान्तर्णं वहिर्यस्ना पूर्वणापि चापुरं, नाचान्तर्णं बहिर्यस्ना पूर्वं नापि चापुरं, पूर्वा परम वह चांतर जगतो यो जगच्चया, तम मत्वा आत्मजं व्यक्तं मर्तलिंग मधोक्षजं, गोपीकूलं खरे दाम्नां भावन्दु प्राकृतं यथा, तदां मध्यमानस्य स्वार्भकस्य स्वार्कस्य कृताङ्गशां, द्वयङ्गुलोनं भूते सन्धे अन्यच्च गोपिकाम्, जिसमें ना बाहर है, न भीतर, न आदि है, न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, वारी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तो वह 2 अंगुल छोटी पड़ जा गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लगाकर उसे जोड़ी।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा आसीन तदपि न्यूनं देनान्यदपि संदधे, तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यदा दत्तबंधनम्। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब दो दो अंगुल छोटी पहली पड़ती गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं स्वगेदावानी यशोदा संदत्यापि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवतो स्वमातो सुविन्नगात्राया विस्मयन्तकम् वरस्त्रजा दृष्टा परिश्रवं कृष्णां कृपया आसीन स्वबंधने। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गईं और वे बहुत थक भी गईं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं संदर्शिताह्यं हरिणावृत्यवश्यता स्वावसेनापि कृष्णेन यस्यदंसे सुरमुवसे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बनकर उन्होंने संसार को यह बात दिखलाने की मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नेमं विरञ्चो न भवना श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राम विमुक्तिदान। प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राम विमुक्तिदान। नायं सुखायो भगवान देहिनां गोपिका सुतां। ज्ञानिनां चात्मभूतानां
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामि कृष्णस्तु ग्रहे कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षीदर्जुनो पूर्वं गुह्यो गुह्यको नन्दात्मजो। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति की देने की सोची। तो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुराणारद सापेन वृक्षतां प्रापितो मदान्, नलकूवर मणिग्रीवामृतं ख्यातो श्रियान्वितो। इनके नाम थे नल, कुंवर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण